हुआ, कहेंगे नहीं हुआ, अभी क्या होगा, छोड़ो। ऐसा नहीं, 2-3 साल पेड़ में लगाया, 2-3 साल देखा फल नहीं हुआ, पेड़ को काट दो, तो मूर्ख कहा जाएगा। 2-3 साल में जिस पेड़ में फल नहीं आया उस पेड़ में आगे फल आएगा? आ सकता है? कोई फल 10 साल के बाद, 5 साल के बाद आता है। तो लगना पड़े, लगना से ही काल समय आने पर ही ज्ञान होता है। इसलिए काले न आत्मनि विन्दति, समय होने पर अंतःकरण प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उपाय बताते हैं, यद्यपि पहले बताया था तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, और एक अभी उपाय कहते जो ज्ञान प्राप्ति का अव्यभिचार उपाय है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लभते, ज्ञानम लब्ध्वा अचिरेण परां शांतिम अधिगच्छति। श्रद्धावान, श्रद्धा अस्य अस्ति श्रद्धावान, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा एक दैवी संपत्ति है, कृति साध्य प्रयत्न साध्य नहीं है। इसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए। कहेंगे, कोई डरा कर कहेगा तो श्रद्धा हो जाएगी? श्रद्धा किसके प्रति होती है? कोई सिखाते उनकी निंदा करेंगे, उनके प्रति क्या श्रद्धा कर, तो वो कुछ नहीं, ढूंढे झूठे, तो कहने पर भी श्रद्धा का नाश नहीं होगा। कभी कोई महात्मा थे, दूसरे महात्मा की हमेशा निंदा करते, वो चाहते सब लोग उनको नहीं माने मेरे पास आएंगे, किंतु निंदा करने वाले के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है। जिनकी निंदा करते उनके प्रति श्रद्धा बढ़ती है। जो निंदा करे दूसरे महात्मा की, उसके प्रति श्रद्धा होगी। छोटे छोटे साधक भी समझ लेते ये तो खाली अपनी प्रशंसा करते, दूसरी निंदा करते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है। और जिनकी निंदा करते उनके पीछे चलते हैं। वो कभी नहीं कहते, दूसरे की निंदा नहीं करते, ना वो नहीं चाहते कि मेरे प्रति श्रद्धा हो, मेरे पीछे चले, तो भी छोटे छोटे साधक भी उनके पीछे चलते हैं। जो दूसरी निंदा करके अपनी स्तुति करते, 2 दिन के बाद उनके पीछे नहीं जाते हैं। श्रद्धा जिसके प्रति होनी होती है। हाँ, सबकी श्रद्धा नहीं समान। जिसकी श्रद्धा, किसकी श्रद्धा, जो चोरी करना चाहता है उसकी श्रद्धा किसके पर होगी बोलो? अच्छा चोर के सरदार के प्रति, जो चोरी करने के कौशल बताएगा। जो नृत्य करना चाहता है वो वेदांत सुनेगा। नृत्य सिखाने वाला नृत्य करता है तो उसके प्रति श्रद्धा होगी। और व्यवसाय करे, कमाना है तो अच्छा व्यवसाय के पास जाकर सीखते हैं। जिसकी प्राप्ति करने की इच्छा है, उसके जो ज्ञाता है उसके प्रति श्रद्धा होती है। लोगों कैसे होती है? यहाँ श्रद्धा किसके प्रति? आचार्य और शास्त्र। शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्धि अवधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलभ्यते। शास्त्र में जैसे कहा गया ऐसे मानना। गुरु वाक्य, गुरु जैसे उपदेश करते हैं, सत्य बुद्धि करके उसको निश्चय करना, ये श्रद्धा है। ये यदि पूर्व पुण्य के कारण श्रद्धा होती है। शास्त्रीय मार्ग पर महापुरुषों के प्रति श्रद्धा होती है। जो मुमुक्षु है उसकी श्रद्धा होती उपयुक्त योग्य महापुरुष के प्रति। और जो मुमुक्षु नहीं, बहिर्मुख है, उसकी श्रद्धा इसे बहिर्मुख के प्रति होती है। जो चमत्कार दिखा कर लोगों को ठगना चाहता है वो किसके पीछे जाएगा? जो ठगता है लोगों को, जादू दिखा कर झूठा मूठा ठगता है, वो इसको गुरु बनाएगा। वो भी हमको उस चमत्कार जादू दिखा दो, हम भी ऐसे बनेंगे। तो ये अलग है। किंतु जो मुमुक्षु है, आचार्य के प्रति और मोक्ष शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। बड़ा पहला ये श्रद्धा बाहर दिखाने से नहीं। साष्टांग प्रणाम तो श्रद्धा के बिना भी को कर लेगा, किंतु श्रद्धा ऐसा नहीं है, वो अंदर से श्रद्धा है। वास्तव बाहर जो साधन बताया प्रणिपात सेवा, उसकी अपेक्षा श्रद्धा और अधिक साधन है, उत्कृष्ट है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा होने पर भी तत्परता भी चाहिए। कोई श्रद्धालु तो है
किंतु सेवा आदि करने के लिए, उपासना करने के लिए थोड़े से प्रमाद। ज्ञान प्राप्ति की तो इच्छा है, सेवा क्या करना है, कहते इससे क्या होगा। हमने अपने गुरु की सेवा की, कहते गुरु के पैर दबाए। अब जहाँ जाएंगे वेदांत श्रवण करने के लिए, वहां सब सेवा नहीं करेंगे। हमारे गुरु के हमने पैर दबाया, यहाँ क्या करना, हम तो पढ़ने के लिए आए। तत्परता नहीं, तो कोई श्रवण मनन करने में, गुरु उपासना आदि में, ज्ञान प्राप्ति के साधन में तत्परता नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। जो तत्पर है, जैसे शास्त्र में सुनता है ऐसे करे, तत्पर। अच्छा, श्रद्धा भी है, तत्परता भी है, किंतु इंद्रिय चांचल्य है तो ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए संयत इंद्रिय, संयतानि इंद्रियाणि यस्य, इंद्रियों को संयम करना पड़ता है। इंद्रिय का संयम है, इंद्रिय का स्वभाव है विषय को जाना, दौड़ना, उनको विषय से हटा करके लक्ष्य में लगाना, परमात्मा चिंतन करना, अभ्यास करने से होता है। तो इतने सब होने के बाद ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रणिपात आती तो बाह्य है, व्यभिचारी, कोई अंदर श्रद्धा नहीं, ऊपर प्रणाम देकर कर सकता है, किंतु ये श्रद्धा, तत्परता, इंद्रिय संयम, ये कुछ दिखाने के लिए नहीं, वास्तव है। ऐसे होने पर श्रद्धा का यया वस्तु उपलब्ध थे, श्रद्धा से श्रद्धा कथिता सद्वीर यया वस्तु उपलब्ध थे। श्रद्धा है कारण वस्तु परमात्मा तत्व की उपलब्धि के लिए। तो ज्ञान प्राप्त होने से क्या होगा, ज्ञान लब्धा पराम शांति में अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है, किंतु पराम शांति, पराय प्रकृष्ट निरतिशय, सबसे बढ़कर के अधिक शांति उपरति को प्राप्त करता है, वही मुख्य है। निरतिशय शांति, निरतिशय आनंद उपरति प्राप्त करता है, किंतु कितने दिन के बाद प्राप्त करेगा ज्ञान होने के बाद, कहते अचिरेण, चिरकाल नहीं, शीघ्र ही। ज्ञान होते ही वह मुक्त हो जाता है, ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया, शांत हो गया, परमानंद को प्राप्त कर लेता है। वो देखता है ये तो मैं परमानंद आनंद रूप हूँ, मेरे में संसार जन्म मरण ना तो अभी है ना तो पहले था, आगे कहाँ से होगा। जिस प्रकार रज्जु में सर्प देख कर डर कर भागते हैं, और रज्जु को देखने के बाद क्या कहते, सर्प पहले था अभी सर्प नहीं है, ऐसा कहते नायम सर्प, ये सर्प है ही नहीं, नासित न अस्ति न भविष्यति, ना तो सर्प था ना अभी सर्प है, ना आगे सर्प यहाँ है बनेगा, है ही नहीं। इसी प्रकार जिसको ज्ञान हो जाता है वो देखता है मेरे आनंद स्वरूप में ये संसार पहले भी नहीं था, जन्म मरण मेरा पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं है, तो आगे कहाँ से होगा। निरतिशय शांति को शीघ्र प्राप्त कर लेता है, उसको कहते जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त है। अन्य की दृष्टि से सारे रहता है किंतु स्वयं मुक्त है। इसलिए ये दृढ़ निश्चय श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा होने से ही आगे प्रवृत्ति होती है, संशय नहीं करना चाहिए शास्त्र यह मार्ग पर, गुरु वाक्य पर। अज्ञश्च शब्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा च विनश्यति। संशयात्मनः अयं लोको नास्ति न परो न सुखम। अज्ञानी और श्रद्धालु और संशयात्मा, अज्ञ है अज्ञानी, श्रद्धा जिसको नहीं है, श्रद्धा नहीं शास्त्र में और गुरु वाक्य में तो भी नष्ट होता है। और जो संशयात्मा, संशय करने वाला, संशय आत्मा आत्मनियस्य अंतकरण में संशय ही भरा हुआ है, संशय चित्त, संशय यदि चित्त है, संशय विशिष्ट है, संशयात्मा विनश्यति, संशय स्वभाव, जिसका स्वभाव संशय करने वाला, गुरु वाक्य में संशय, शास्त्र में संशय, तो नष्ट होता है। विनश्यति का अर्थ
पुरुषार्थ साधन नहीं कर पाता है वही विनाश है। नहीं कि शास्त्र में संशय करेगा तो मर जाएगा, ऐसा नहीं, किंतु संशय होगा तो पुरुषार्थ साधन नहीं कर सकता है। जो पुरुषार्थ साधन नहीं करता है उसका जीना मरना समान है। इसे सबसे पापी है संशय करने वाला। इसमें तीनों का नाम लिया, एक अज्ञानी, एक अश्रद्धालु, एक संशयालु। इसमें सबसे ज्यादा पापिष्ट है संशय। अज्ञानी तो सब है, आत्मज्ञान होने के पहले सब अज्ञानी है। श्रद्धा नहीं हो तो कभी फिर कुछ करे, उपासना आदि करे, सेवा करे तो श्रद्धा बढ़ती है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया श्रद्धा नहीं होती तो सेवा आदि करने पर श्रद्धा होती है, किंतु संशय जिसका सब में ज्यादा, सबसे संशय करने वाला नष्ट होता है। नायम लोकोस्ति, इस लोक में भी कोई फल प्राप्त नहीं करेगा, साधारण वहां भी संशय करेगा, सर्वत्र संशय हो जाएगा। न परलोक अन्य लोग क्या होगा, न सुख है, सब में संशय होगा। संशय चित्त में ये इस लोक नहीं परलोक नहीं कुछ भी नहीं कर सकता है, सबसे बड़ा निकृष्ट है संशय। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए शास्त्रीय मार्ग पर, शास्त्र वाक्य पर, गुरु वाक्य पर। संशय होता है तो समझ अंतःकरण अशुद्ध है। संशय निवृत्ति के लिए सेवा, भजन, तपस्या करनी चाहिए। शास्त्र में संशय नहीं होनी चाहिए। जैसे कहा गया समझ में नहीं आता है, अद्वैत कैसे हो सकता है समझने नहीं आता है, दिमाग में बैठता नहीं, ग्रहण नहीं होता है, तो भी संशय नहीं करना चाहिए। शास्त्र में भगवान ने कहा है तो यथार्थ है, वेद में कहा गया तो ठीक है, हमको समझने में नहीं आता है, किंतु कैसे होगा उसके लिए साधन है, उपाय है। दृढ़ निश्चय करने पर फिर आगे संशय निवृत्ति के लिए भी प्रयत्न करना है। उसके लिए प्रक्रिया है, चिंतन की प्रक्रिया है। फिर गुरु उपस्थित गुरु के पास जाएगा तो फिर गुरु प्रदर्शित मार्ग पर चलने पर संशय निवृत्त होता है। थोड़े संशय किंतु पहले होना चाहिए। अभी सारे प्रपंच मिथ्या है तो मिथ्यात्व बुद्धि तो नहीं होती सुनने पर भी, किंतु शास्त्र में कहा गया नेह नानाति किंचन, ब्रह्म में नाना है ही नहीं, हमको नाना दिखता है। दिखने पर भी जो श्रुति में कहा गया ये यथार्थ है, कैसे अनुभव हो, क्या कैसे होगा, ये आगे विचार करना है। पिता माता कहते देखो ये सर्प नहीं है, डरो मत, तो उनके वाक्य में पहले विश्वास हो फिर थोड़ा देखे। और बिल्कुल छोटा बच्चा विश्वास नहीं कर भाग जाता है। कभी औषध पिलाया तो कड़वा नहीं पिया, और आज से शरबत लेकर कहते आज से थोड़ा पियो तो नहीं ये भी कड़वा होगा, भाग जाता है। संशय करने पर विश्वास करना पड़ता है। तो इसी प्रकार संशय नहीं करे। संशय नहीं करने पर शास्त्र में कहे गए तत्व का ग्रहण होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध अंतःकरण होने पर श्रद्धा अधिक होती, तभी शास्त्रार्थ का ग्रहण होता है, स्मरण करता है, मनन करता है, तब साक्षात्कार होता है। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम कर्माणि न निबध्नन्ति। हे धनंजय, योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन स योग संन्यस्त कर्मा। योग का अर्थ यहाँ आसन प्राणायाम करने के लिए नहीं, आसन प्राणायाम करो कोई बात नहीं, किंतु योग शब्द का अर्थ सर्वत्र वो नहीं है। जो लोग थोड़ा योग सिखाते हैं अपने को योगी कहलाते हैं, जहाँ कहीं योग शब्द आया कहेंगे देखो योग के लिए कहा, योग अनुष्ठान करो। यहाँ योग है परमार्थ दर्शन, ज्ञान योग, कर्म योग, दो योग इस गीता में है। एक ज्ञान योग और दूसरा है कर्म योग। कर्म निष्ठा उपाय है ज्ञान निष्ठा का। यहाँ योग न संन्यस्त कर्म का त्याग होता है परमार्थ साक्षात्कार से। परमार्थ साक्षात्कार अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो गया तो सारे कर्म का संन्यास त्याग हो गया। ईशावास्य उपनिषद में आया प्रथम मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत
यत्किंची जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृह कस्य सिद्धनम। इस परमात्मा स्वरूप है, सब को ढाक दो, परमात्मा से कुछ नहीं है, एक परमात्मा ही है, सारा जगत ब्रह्मांड में और कुछ नहीं, ऐसा निश्चय हो गया तो तेन त्यक्तेन, त्यक्तेन का अर्थ त्याग है ना, उसी त्याग, वही त्याग हो गया, सबका त्याग हो गया, ये त्याग है, सारा जगत का त्याग हुआ, मिथ्या तो बुद्धि हो गया ज्ञान से, ज्ञान होते ही सबका त्याग हो गया। इस प्रकार ज्ञान होने पर कर्म नष्ट होता है। योग संन्यस्त कर्माणम, जिसका योग ज्ञान योग के द्वारा कर्म नष्ट हो गया। किंतु ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान से कैसे नष्ट होगा, तो इसलिए कहा योग ज्ञान संचिन संशय, अहम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार ज्ञान से सब संशय नष्ट हो जाएगा। पहले तो संशय होता है, वेदांत श्रवण काल में तुम ब्रह्म हो गुरु उपदेश करने पर भी संशय होता है, क्योंकि देहादि में अहम बुद्धि है, मैं परिचिन्न हूँ, अल्पज्ञ हूँ, और गुरु जी कहते तुम ब्रह्म हो, व्यापक हो। मैं तो कहते परिचिन्न में अहम बुद्धि जब तक है, व्यापक में कैसे हूँ, ये संशय रहेगा। फिर विचार करने के लिए प्रक्रिया सब हुए, धीरे धीरे उसके अभ्यास मनन, और संशय के बाद होता है विपर्य, विपरीत भावना, देह में अहम बुद्धि, ये सब नष्ट होता है ज्ञान से। श्रवण करने के बाद अहम अस्मि ब्रह्म, तो इसका बार बार विचार करने पर संशय नष्ट होता है। संचिन्न क्षयन्ते चास्य कर्माणि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सब संशय का नष्ट हो जाता है ज्ञान से। तो संशय नष्ट होने पर ही सब कर्म का त्याग हो गया। ऐसा इसको कर्म बंधन में नहीं डालते, आत्मबंतम। आत्मबंतम क्या है, आत्मा है अंतकरण, मन जिसका है, मन तो सबका है, मन है यदि अपने स्वयं में है तब आत्मबंत, मन है, मन के ऊपर संशय नहीं तो मन का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रमाद रहित तो मन जिसका है, अप्रमत्त, प्रमाद रहित तो अपने कर्तव्य करने में कभी प्रमाद नहीं है। प्रमाद जो करता है, प्रमाद को प्रमाद मृत्यु रीत्या, प्रमाद तो मृत्यु है, प्रमाद रहित तो होने पर उसको अपने स्वरूप में स्थित हो रहता है निरंतर, तो उसके लिए कर्म बंधन का कारण नहीं होते। कर्म होता है बंधन का कारण, कर्म से जन्म प्राप्त होता है सुख दुख भोगने के लिए। इष्ट अनिष्ट दो प्रकार है, कर्म फल स्वर्ग आदि इष्ट है, नरक आदि अनिष्ट है, किंतु सबका नाश हो जाता है। आगे कर्म उसको बंधन में नहीं डालते, जन्म मरण का आरंभक, जन्म का आरंभक नहीं होते। इसलिए संशय को छोड़ करके ज्ञान योग का अभ्यास करने के लिए भगवान कहते हैं तस्माद ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्तेन संशयं योग मा तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तस्माद् एनं हृत्स्थं अज्ञान संभूतं संशयं ज्ञानासिना छित्त्वा योगम आतिष्ठ। हे भारत उत्तिष्ठ। तस्माद् एनं संशयम, यह जो संशय है वो संशय कहाँ है, छेदन करेंगे। जिसको छेदन करेंगे उसको देखो कहाँ है। कहीं घट को तोड़ दो, घट को देखा नहीं तो कहाँ तोड़ेंगे, पूछेंगे घट कहाँ है। इसे कहते हैं इस संशय को छेदन करो। संशय कहाँ है, हृदयस्थम, हृदय तिष्ठति धीरस्थम, बुद्धि में स्थित। बुद्धि में ही संशय, बुद्धि की एक वृत्ति है, परिणाम, बुद्धि में ही संशय है। ये संशय का मूल कारण क्या है, अज्ञान, अज्ञान संभूतम, अज्ञान संभूतम यस्य मूल कारण, अथवा अज्ञानात् संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न होता है ये संशय। अज्ञान से जो संशय उत्पन्न होता है उसको नाश करना ज्ञानासिना, आत्मन ज्ञानासिना। अपना संशय को नष्ट करो और ज्ञान रूप खड्ग से,
संशय अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण उसका जड़ को छेदन करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान रूप खड्ग से उसको छेदन करो। ऊपर से काट दिया तो फिर आ जाता है, इसलिए उसका मूल देखो, अज्ञान से उत्पन्न हुआ, ज्ञान रूप खड्ग से उसको नष्ट करो। छित्वा संशय नष्ट करके योगम आतिष्ठ, फिर योग अभ्यास करो। नष्ट होने, संशय नष्ट होने पर योग होगा। संशय नष्ट करने के लिए पहले तो कर्म योग, उसके बाद ज्ञान योग। सम्यक दर्शन ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के लिए उपाय कर्म योग पहले करो। ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म पर इच्छा त्याग करके कर्म करो। पहले तुम कर्म करो, अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता की प्राप्ति होगी, तब ज्ञान होगा। इसलिए सम्यक ज्ञान का उपाय कर्मानुष्ठान कर्म योग करो। उत्तिष्ठ, अभी युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हे भारत, भायाम दीप्ति स्वयं प्रकाश में रत रमण करने वाले हो, स्वयं प्रकाश रूप में स्थित हो। इति श्रीमद् भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। यहाँ पहले अर्जुन ने पूछा, द्वितीय अध्याय में सांख्य योग, तृतीय अध्याय में कर्म योग कहने से पहले तृतीय अध्याय में कहा था ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन, कर्म से ज्ञान यदि श्रेष्ठ है, मुझे कर्म में क्यों लगाते हो? तो ज्ञान मार्ग में चलने वाले अधिकारी अलग, कर्म करने वाले अलग, स्पष्ट हुआ। लोकेशुन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता कह करके भगवान ने उत्तर दिया। और ये कह दिया भगवान ने सन्यासी के लिए ज्ञान योग्य और वो सांख्य योग्य न योग्य, ज्ञान योग्य न सांख्यानम कर्म योग्य न योगी नाम। और ज्ञान निष्ठा का फल भी कथन कर दिया, तो ज्ञान से पराम शांति मध्य गच्छति, ये भी फल बता दिया। न च संन्यासनादेव सिद्धिं भवति विन्दति मानव, केवल संन्यास से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात ज्ञान के साथ संन्यास ही मोक्ष साधन है, केवल संन्यास मात्र से नहीं। और कर्मयोग का विधान किया गया, कर्मयोग का विधान किया। अभी जो कर्मयोग केवल संन्यास से नहीं होता है, ज्ञान के साथ संन्यास से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा, यदि ज्ञान नहीं है, वो संन्यास का प्रयोजन क्या है? तो ज्ञान के बिना ज्ञान रहित तो संन्यास अच्छा है या कर्मयोग अच्छा है? ज्ञान का संन्यास के साथ ज्ञान हो गया, वो तो श्रेष्ठ हो गया, उसका फल भगवान ने कह दिया। अभी अर्जुन यहाँ पूछ रहा है, ज्ञान के बिना संन्यास और कर्म का संन्यास और ज्ञान कर्म, इधर कहते हो संन्यास के लिए कहते हो, इधर कर्म करने के लिए कहते हो। संन्यास अथवा कर्म करना, ये दोनों में क्या श्रेष्ठ मुझे बताइए। कर्मणाम संन्यासम पुनर्योगम च शंससि एतोर यच्छ्रेय एकम यच्छ्रेय तन्मे सुनिश्चितम ब्रूहि। कर्म का त्याग उपदेश करते हो, शास्त्रीय कर्म का अनुष्ठान नहीं करो, त्याग कर कहो तो सन्यासी के लिए। और फिर योगम च संसति, योग करने के लिए कहते हो, अनुष्ठान करने के लिए कहते हो, अवश्य ही कर्म करना चाहिए। कर्मणिवाधिकार अस्ति गुरु कर्मेव तस्मात् त्वं, कर्म करने के लिए कहते हो, कर्म का त्याग करने के लिए कहते हो, कर्म करने के लिए कहते हो। ये दोनों में क्या प्रशस्ततर श्रेष्ठ है? ये तो यो हो, कर्म संन्यास करना चाहिए श्रेष्ठ है, अथवा कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। जो सुनिश्चित श्रेय कल्याण साधन मुझे स्पष्ट करके बताइए। अब भगवान निर्णय करने के लिए अपना अभिप्राय कहते हैं।
श्री भगवान उवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। संन्यास कर्मयुगस्य उभौ निःश्रेयसकरौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। संन्यास कर्मों का त्याग और कर्मयोग कर्म का अनुष्ठान, ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म अनुष्ठान दोनों ही निःश्रेयस करो, मोक्ष देने वाले, निश्चितम श्रेय निःश्रेयस वाले दोनों ही उभौ निःश्रेयस करो। कर्म का त्याग करके वेदांत श्रवण आदि करे तो भी मोक्ष मिलेगा, कर्मयोग का अनुष्ठान करे अंतःकरण शुद्धि हो करके क्रम से ज्ञान प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त होगा, दोनों मोक्ष देने वाले। तो ज्ञान यदि हो गया तो ठीक है, ज्ञान रहित तो कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग विशिष्यते। यद्यपि दोनों मोक्ष का हेतु, फिर भी केवल जो संन्यास ज्ञान के बिना उसकी अपेक्षा कर्म करना चाहिए। कर्म का संन्यास त्याग कर देते हैं, ज्ञान का साधन श्रवण नहीं करते हैं, तो उससे पतन होता है। कर्म संन्यास करने पर संन्यास्य श्रवण कुर्यात्, संन्यास इसलिए है वेदांत श्रवण करने के लिए। शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवण बिना वर्तमान से सन्यासी पतत्येव न संशय। शिखा सूत्र का परित्याग कर दिया, इसलिए शिखा सूत्र यज्ञ तो जब तक है संध्या वंदन करना चाहिए, कुछ नित्य कर्म के लिए का विधान है। नित्य कर्म नहीं करके वेदांत श्रवण करने के लिए ही संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम में प्रविष्ट हो गया, शिखा सूत्र तो परित्याग कर लिया, किंतु वेदांत श्रवण नहीं करता है। वेदांत श्रवण बिना वर्तमान से सन्यासी पतत्येव न संशय, पतन नरक जाएगा। कोई कहते हम तो सन्यासी है, हमको और क्या करना है, मुक्त हो गए। सन्यास मात्र से मोक्ष नहीं होता है, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए केवल कर्म संन्यास करे, ज्ञान साधन नहीं करे, उसके अपेक्षा अच्छा है कर्म योग करे, ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करे। ऐसे कह करके कर्मयोगी भगवान स्तुति करते हैं। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। नित्य सन्यासी ज्ञेय यो न द्वेष्टि न कांक्षति, यो न द्वेष्टि न कांक्षति स नित्य सन्यासी ज्ञेय ही हे महाबाहो निर्द्वंद्व सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो कर्मयोगी उसको नित्य सन्यासी समझे, कर्मयोग करता है, कर्म करता है ईश्वरार्पण बुद्धिया, इतने कर्म से वो करता है किंतु फल इच्छा नहीं करके वास्तव तो वही नित्य सन्यासी को समझे। जो न द्वेष्टि न कांक्षति, ना तो द्वेष करता है ना तो इच्छा करता है। सुख दुख, सुख के प्रति सब की इच्छा, सुख साधन की इच्छा तो करते हैं, द्वेष करते दुख के प्रति दुख साधन। जो कर्मयोग अनुष्ठान करता है, ज्ञान मार्ग में नहीं जाता है, तो कर्म अनुष्ठान करे ईश्वरार्पण बुद्धिया, सुख दुख प्राप्त होने पर उसको सहन करना पड़ता है। किसी भी मार्ग में जाए, कोई कहते भक्ति मार्ग श्रेष्ठ, ठीक है श्रेष्ठ है, किंतु ये करना पड़ेगा राग द्वेष रहित होकर के, किसी की इच्छा नहीं करे, सुख सुख साधन की इच्छा नहीं, दुख दुख साधन में द्वेष नहीं, तब वो
योग्य होता है। निर्द्वंद्व द्वंद्व वर्जित, तो सुख दुख शीतोष्ण निंदा स्तुति, ये द्वंद्व से उठना ही होता है। किसी भी मार्ग पर चले, द्वंद्व के अंदर जो रह गया उसमें फंस गया। द्वंद्व रहित है, राग द्वेष रहित होकर के जो कर्म योग करता है वो काम नहीं है। विधिवत सब कर्म करे, फल इच्छा रहित होकर के। थोड़ी सी कुछ कर्म करते हैं तो थोड़ी सी सेवा कुछ करने पड़ा, तुरंत क्या फल है। नहीं करते तो कोई आपत्ति नहीं, कुछ करना पड़े तो क्या मिलेगा, क्या फल है। नहीं तो कोई फल नहीं, हम क्यों करेंगे, ये सब भावना होती है। किंतु जो कर्म करता है फल की चिंता नहीं करके, फल देने वाले परमात्मा है, क्यों फल की चिंता करना। कुछ करते हैं तो सबके साक्षी है परमात्मा, जो फल देना है वही देते हैं। पाप कर्म के फल जो देते हैं, नरक भेजते दुख मिलता है, पुण्य कर्म के फल कौन और देगा, दूसरा वही देते हैं। कुछ सत्कर्म करते तो उसका साक्षी है परमात्मा, अंतर्यामी आपके अंदर निरंतर है। आपको फल ही पता नहीं, आप भूल जाते हैं क्या मैंने कर्म किया, आगे क्या कर्म होगा, क्या कर्म किया था, कितने पाप हुए, आपको पता नहीं। किंतु अंतर्यामी सब जानते हैं, पूरा पाप पुण्य का हिसाब रहता है, इधर उधर नहीं होता है। इसीलिए फल इच्छा रहित होकर के कर्म करना बड़ा श्रेष्ठ है। निर्द्वंद्व होने पर सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखम सुख से क्रिया विशेषण, अनायास बंध से मुक्त हो जाता है। जब राग द्वेष रहित हो जाए, फल इच्छा रहित होकर कर्मयोग करे, बंधन से मुक्त तो सुख हो जाएगा। किंतु ये नहीं कि ज्ञान के बिना, तब इसे कर्मयोग करता है तो अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राप्ति होकर मुक्त हो जाएगा। दोनों का अनुष्ठान में तो अलग अलग है, किंतु फल में कोई विरोध नहीं है। दोनों निश्रेय से मुख्य देंगे। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। बालाः सांख्य योगो पृथक प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमपि सम्यक् आस्थितः उभयोः फलं विन्दते। सांख्य हो अथवा योग हो, सांख्य ज्ञान मार्ग, योग है कर्म योग, दोनों को बाल का अर्थ अविवेकी पृथक प्रवदन्ति, भिन्न कहते हैं। दोनों का फल भिन्न भिन्न है, विरुद्ध फल के इसे कहते हैं बाल, न पंडित है। पंडित ज्ञानी तो कहते दोनों का फल एक है। किस कर्म को लेना, फल इच्छा रहित होकर के विहित कर्म को, फल इच्छा रहित और विहित कर्म। अपने व्यवसाय कमा करके मकान बना करके लड़कियों को दे दिया, ये कर्म करके अपने को कहते हम कर्म योगी, ये कर्म योगी। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, बच्चे पालना तो पशु पक्षी अच्छा करते हैं, बिल्ली बच्चा पालना नहीं करते हैं, बंदर पालना नहीं करते हैं। और फल इच्छा रहित हो करके वो कर्मयोग ज्ञान प्राप्ति का साधन है। इसलिए बाल अविवेकी लोग तो भिन्न कहते, किंतु पंडित लोग कहते दोनों एक है, फल से एक है। क्योंकि एकमपि सम्यक आस्थित, दोनों में से एक ठीक ठीक करे, अनुष्ठान करे तो दोनों का फल मोक्ष है प्राप्त कर लेता है, अलग अलग नहीं फल प्राप्त करता है, दोनों ही मोक्ष फल है। ठीक है, ज्ञान से साक्षात मोक्ष है, किंतु अंतःकरण शुद्धि के बिना ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कर्म योग आवश्यक है, साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए केवल संन्यास के अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। बहुत लोग इसी प्रकार नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं, इसीलिए संन्यास ले छोड़ने की अपेक्षा कुछ उपासना भी करें, सेवा उपासना, अध्ययन करने का निषेधन अध्ययन भी करते हैं। जब निश्चय हो जाता है वेदांत श्रवण ही करना और कुछ नहीं करना, तो संन्यास। संन्यास का अर्थ तम पदार्थ शोधनाय संन्यास सर्वकर्मणाम,
श्रुत्या विधीयते यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेत्। तत्त्वम पदार्थ शोधनाय, त्वम पदार्थ शोधनाय, त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए सब कर्म का संन्यास श्रुति में विहित है। वेद के द्वारा जो संन्यास विधान किया गया वो संन्यास पूजा के लिए, सन्यासी को सब नमस्कार करेंगे, श्रेष्ठ है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठ कर भोजन खाओ, आराम करो, सो जाओ, इसके लिए नहीं। तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणाम श्रुत्या विधीयते यस्मात्, श्रुति से विधान किया गया तम पदार्थ विवेक करने के लिए, शोधन करने के लिए। मैं कौन हूँ, मैं कहते समय सबको मालूम है, मैं करके सब जानते हैं अपने को, किंतु मैं कौन हूँ, क्या हूँ पूछेंगे तो देह को दिखाएंगे, यही मैं हूँ, छाती में हाथ लगा करके शरीर को दिखाएंगे, शरीर तुम हो, शरीर तुम्हारा है क्या, शरीर मेरा है तो मैं हूँ। मैं शरीर कोई नहीं कहता है, किंतु मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य मतलब शरीर में अहम बुद्धि है। तुम्हारा शरीर है तो तुम शरीर कैसे हो, तुम्हारा वस्त्र है तुम वस्त्र नहीं हो, तुम्हारा मकान है तुम मकान नहीं हो। जिसका मकान है वो मकान है या पेड़ है, दोनों है। मकान जिसके पास है वो व्यक्ति मकान हो जाएगा, पेड़ बहुत लग जाएगा तो व्यक्ति पेड़ हो जाता है, उसका पेड़ है, स्वयं पेड़ नहीं है। तुम्हारा शरीर है, तुम शरीर नहीं हो। इस प्रकार विचार करो। शरीर के बाद इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, 5 कोश का विचार करो। जो आपका कोश आपको ढकने वाला आप वो नहीं है। साल स्वेटर से ओढ़ कर बैठे वो सब आपको ढकने वाला, आप स्वेटर नहीं, साल नहीं, मफलर नहीं। ठीक इस प्रकार ये कोश 5 कोश आपको ढकने वाले, एक ही भी कोश आप नहीं है, उसे विलक्षण है। इसको समझने के लिए ही कर्म संन्यास, शब्द से खाली इतने सुन लेने से, कह लेने से समझना नहीं, विचार बार बार करने के लिए संन्यास। तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्व कर्मणाम श्रुत्या विधीयते यस्मात् तत्त्यागी पतितो भवेत्। श्रुति के द्वारा संन्यास विधान किया गया तम पदार्थ शोधन करने के लिए, विवेक करने के लिए। जो ये नहीं करता है तो पतित हो जाएगा। इसलिए ज्ञान संन्यास के साथ वेदांत श्रवणादि करने से ही ज्ञान प्राप्त होता है, ये करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं है, वैराग्य नहीं होता है, तो कर्म, उपासना, सेवा आदि करता रहे, करे। यत् सांख्ये ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् स्थानं सांख्ये ही प्राप्यते तद योगैरपि गम्यते। यह सांख्यम च योगम च एकम पश्यति स पश्यति। सांख्य ही ज्ञान निष्ठ से जो प्राप्त होता है स्थान मुख्य, ज्ञान निष्ठ मुख्य प्राप्त करते, तद योगैरपि गम्यते। ज्ञान प्राप्ति का उपाय कर्मयोग, कर्म करते हैं फल इच्छा रहित होकर के, ईश्वर को समर्पण करके। ऐसे योगी है कर्मयोगी, वो भी उस स्थान को प्राप्त करते हैं परंपरा से, अंतःकरण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। दोनों में से सांख्य अथवा योग हो, दोनों का फल एक ही है, मोक्ष प्राप्ति। इसलिए जो सांख्य और योग दोनों को एक ही दिखता है, दोनों का फल समान है, एक ही दिखता है। स पश्यति का तो स यथार्थम पश्यति, सम्यक पश्यति, वो ठीक दिखता है। जो अलग अलग कहता है वो ठीक नहीं जानता है। दोनों का फल एक है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान अनुष्ठान के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन करे अथवा कर्म निष्काम कर्म करे। वस्तुतः ये जो कर्म मार्ग है ये कोई सरल नहीं है। ज्ञान मार्ग तो कठिन तो कहते हैं, किंतु ज्ञान मार्ग भी कोई कर सकता है। संन्यास पूर्वक वेदांत श्रवण मनन निधिध्यासन कर सकता है, भिक्षाटन करके भोजन आदि का अभाव नहीं होता है। किंतु कर्मयोग करने के लिए कोई सरल नहीं है। वर्णाश्रम भी तो कर्म करे, जितने विधान किया गया सब कर्म करो, फल इच्छा रहित हो करके, राग द्वेष रहित हो करके, द्वंद्व मुक्त हो करके।
संसार में रह करके राग द्वेष रहित, द्वंद्व से रहित, शीतोष्णादि द्वंद्व सहन करे, सब करके कर्म करो और फल इच्छा रहित हो करके ये करे तो ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि सरल है वो भी ठीक है, और ये दोनों से अतिरिक्त कोई करते ना हम भक्ति करते हैं वो सरल है, तो भगवान दो ही निष्ठा बताते हैं, या तो ज्ञान निष्ठा नहीं तो कर्म योग। ज्ञान योग कर्म योग दोनों से अतिरिक्त एक अलग नहीं साधन, भक्ति साधन है किंतु अलग नहीं, दोनों योग के अंतर्गत है। दोनों नहीं करके केवल कहते हैं भक्ति, वो नहीं है। भक्ति करते द्वैत चिंतन करता है तो कर्मनिष्ठ कर्मयोग करो, अद्वैत चिंतन करते अद्वैत भक्ति करो तो ज्ञान योग का अभ्यास करो। दोनों का फल एक है, दोनों में से कोई एक करना चाहिए।